वेलकम टू शाइन्स नवाबी किचन। आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ हैदराबादी मटन मरग एंड नान रेसिपी। ये दावतों में बनने वाली बहुत ही ख़ास रेसिपी है जो मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो रेसिपी के दौरान तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही बेल आइकन हिट करने से आपको नई रेसिपी की अपडेट्स तुरंत मिल जाएगी। चलिए रेसिपी की तरफ। तो मरग बनाने के लिए हम सबसे पहले 100 ml देसी घी गर्म करेंगे। अब इसमें हम साबित गरम मसाला डालेंगे। होल स्पाइसेस में हम लेंगे 6 से 8 कबाब चीनी, 4 इलायची, 3 लौंग, 3 से 4 दालचीनी की टुकड़ी, 1/4 चम्मच साबित काली मिर्च, 1/4 चम्मच शाहजीरा। अब इसे हम घी में डालेंगे। मैंने यहाँ एक बड़ी प्याज बारीक कटी हुई ली है। अगर आपके पास एक बड़ी प्याज ना हो तो 2 छोटी प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हल्का बादामी कलर होने तक हम प्याज को भून लेंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। साथ ही 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें करीब आधा किलो हड्डी और स्किन के साथ गोश्त डाल रही हूँ। मैं यहाँ मरग बनाने के लिए बहुत ही कौला गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसलिए मैं प्रेशर कुक नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसे प्रेशर कुक कर सकते हैं। अब मैं इसमें 2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा नमक कर सकते हैं। गोश्त का कलर चेंज होने तक हम इसे पकाएंगे। देखिए मैंने यहाँ नली और हड्डी का इस्तेमाल किया है ताकि इसमें फ्लेवर और ज़्यादा आए। अब इसमें हम करीब 1 गिलास जितना पानी डालेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पानी में जैसे ही बॉईल आता है हम इसे ढककर पकाएंगे करीब 1 घंटे तक, या फिर आप ज़्यादा टाइम तक भी पका सकते हैं जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता। मैंने आंच को मीडियम से लो रखा है। और 1 घंटे के बाद हमने इसकी लिड ओपन कर ली है। गोश्त को हम चेक कर लेंगे कि गला है कि नहीं। गोश्त अच्छी तरह गल गया है। तो अब हम इसमें ग्रीन पेस्ट डालेंगे जो कि मैंने हरी मिर्च, पुदीना और हरा धनिया से बनाया है ग्राइंड करके। और अब हम बादाम, काजू और पिस्ता का पेस्ट डालेंगे जो हमने ग्राइंड किया है थोड़ा सा दूध डालकर। इसके मेजरमेंट्स आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। अब ये बोल में जो एक्स्ट्रा बादाम पेस्ट रह गया है उसे मैं पानी से इस तरह से क्लीन करके डाल रही हूँ। साथ ही हाफ कप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में, या फिर मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इन मसालों को हम करीब 2 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे तेज़ आंच पर। अच्छी तरह हमने भून लिया है, ऊपर तेल भी नज़र आ रहा है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी डाल रही हूँ मैं। और साथ ही 1 गिलास ज़ाफ़रान भिगा हुआ पानी डाल रही हूँ। बिल्कुल थोड़े से ज़ाफ़रान को मैंने भिगा लिया था 1 गिलास पानी में। अब हम मरग को 15 मिनट तक ऐसे ही बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे मीडियम से हाई आंच पर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सीजनिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और साथ ही 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। आपको यहाँ पर नमक भी चेक करके उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब ये मरग बिल्कुल तैयार है। इसे हम गार्निश कर लेंगे थोड़े से हरे धनिए के साथ। आप मरग में चाहे तो ज़ाफ़रान स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करिए। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और कलर आएगा मरग में। इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे नान की रोटी के साथ। हैदराबाद में ट्रेडिशनली ये नान के साथ, रुमाली रोटी के साथ सर्व किया जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक और कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नान की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।